द चैनल नॉलेज 360 और आज हम लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स कहते हैं कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जिसको मैकेनिक्स आ गई, जिसको मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट आ गए उसको पूरी फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। हाँ, हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मैकेनिक्स में हम लोग वो विजिबल हो सकते हैं। मैंने कह दिया कि एक बंदर एक स्ट्रिंग पर चढ़ता है तो क्या फोर्स लगता है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग मैकेनिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और बेसिकली जो मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। अब देखो ध्यान से, दोनों में वर्ड में अंतर है तो सब अंदर भी अंतर है। क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है विच डिस्क्राइब मोशन। हम लोगों को इसके अंदर वो सारी क्वांटिटी पढ़नी है जो मोशन को डिस्क्राइब करती है। विच डिस्क्राइब मोशन, दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो पैरामीटर ऑफ मोशन। पैरामीटर ऑफ मोशन, वो जो पैरामीटर ऑफ मोशन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं डिस्टेंस, क्या होते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, क्वांटिटी जो होती है स्केलर होती है, वो डिस्टेंस स्केलर होती है, स्पीड स्केलर होती है। ठीक है, और बाकी जो तीन क्वांटिटी है यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, यहाँ पर बात करी जाए कि काइनेटिक्स के अक्सर क्या होता है, तो काइनेटिक्स एक्चुअल में वो होता है जो मोशन के कॉज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या पता करना होता है? कॉज ऑफ मोशन। सर कॉज ऑफ मोशन समझे नहीं? कॉज ऑफ मोशन का मतलब है कि सपोज यहाँ पर एक ये ट्रक था और ये ट्रक ऐसे चला तो कितनी डिस्टेंस होता है, कितनी स्पीड आती है, क्या एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग काइनेमेटिक्स में करेंगे। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि कितने न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, तो जब फोर्स लगा किस डायरेक्शन में लगा, क्या कॉज है, उसको कहते हैं काइनेटिक्स। दोनों चीज़ें क्लियर है? अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, फटाफट हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स। आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक के ऊपर समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं। तो हेडिंग डाली आप लोगों ने काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, अब इस काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन के पैरामीटर। तो भाई मोशन के पैरामीटर पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए ना मोशन क्या होता है। सर रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट छोड़ने के बाद मोशन जब आएगा तो मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स समझेंगे और उससे रिलेटेड एक तो छोटे से क्यूट से क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहला वर्ड रेस्ट। तो बच्चों देखो ध्यान से, दुनिया में कुछ भी रेस्ट पर नहीं है। सर रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, हम आधे घंटे से यहीं खड़े हैं, पोजीशन चेंज हो रही नहीं हो रही, तो अगर हम अपनी पोजीशन किसी रिस्पेक्ट में, किसी चीज़ के सराउंडिंग में हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, उसको कहते हैं रेस्ट। जैसे कि ये मेरा घर था और इस घर से यहाँ पर ये ट्री था। तो ये जो ट्री है हम इसको रोज देखते हैं कि ये यहीं पर है। इस घर से जब हम देखते हैं इसको तो रोज हमको यहीं दिखता है, यानी कि ये कैसा है बेटा? रेस्ट पर है, यानी कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। सर अभी आपने बोला कि सर रेस्ट पे तो कुछ नहीं होता है,
तो बेटा रेस्ट पर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए एक वर्ड चाहिए, सराउंडिंग। समझो सारा खेल सराउंडिंग का है बेटा। हमने कहा कि जो ट्री था यहाँ कुछ नहीं है, अब ये रेस्ट पर है कि मोशन में है नहीं बता पाओ, क्यों? क्योंकि तुम्हें सराउंडिंग पता होनी चाहिए। सपोज हमने कहा कि यहाँ पर एक घर है, इस घर पर जब इंसान रहता है और वो इस ट्री को देखता है तो वो कैसा देखता है इसको, कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आज देखा उसने यहीं पर है, कल देखा यहीं पर है, परसों देखा यहीं पर, हर दिन रोज देख देख के बोर हो गया था, ठीक? लेकिन इसको हर बार क्या दिखता है, रेस्ट को दिखता है। सपोज करो यहाँ पर ये जो पूरा डायग्राम था ये कहाँ पर था बेटा, ये अर्थ पर था। यहाँ पर कोई दूसरा जो अर्थ के बाहर है, जो अर्थ के बाहर है, वो इसको देखेगा तो क्या दिखाई देगा उसको? उसको दिखाई देगा कि ये आज यहाँ है, कल कहीं और होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ घूम रही है, दुनिया गोल है, वो घूम रही है। जब घूम रही है तो यहाँ पर इसको क्या दिखेगा, आज यहाँ पर दिखेगा, कहीं और दिखेगा, फिर उसी। तो क्या ये चीज़ समझ में आई कि रेस्ट पर नहीं, जो चीज़ हम रेस्ट पर देखते हैं वो हमारे सराउंडिंग से डिपेंड करता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम खुद रेस्ट पर हैं, हम खुद उसी फ्रेम में, उसी सराउंडिंग में हैं, तो उसको रेस्ट कंसीडर करें। जैसे कि हम बस में जा रहे थे, पीछे एक लड़का बैठा था, स्टूडेंट था, उसने कहा अरे सर तो रेस्ट में है। हमने कहा बेटा रेस्ट में है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई बाहर से अगर हमको उस बस के बाहर से देखेगा तो वो रेस्ट नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, मोशन। दो अलग अलग इंसान क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, वो भी सही है, ये मेरा स्टूडेंट भी सही है, लेकिन खेल किस चीज़ का है, सराउंडिंग का। जो बस के बाहर बैठा है वो बस को कंसीडर कर रहा है, अपने आप को कंसीडर कर रहा है। जो बस के अंदर बैठा है वो अपने आप को कंसीडर कर रहा है और बस हमको कंसीडर, क्यों? क्योंकि वो भी मोशन में है और हम भी मोशन में, तो मोशन ने मोशन को मार दिया तो क्या कहेगा, रेस्ट में। लेकिन जो बस के बाहर है वो क्या कहेगा, मोशन में। तो इस तरीके से दुनिया में कुछ भी रेस्ट पर नहीं होता है, लेकिन रेस्ट में बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें कुछ कंसीडर कर लेते कि चलो हम अर्थ पर हैं और अर्थ की सारी चीज़ें अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेस्ट पर है। कोई बाहर वाला आएगा, बाहर से देखेगा तो उसको रेस्ट पर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट आया। अब इसकी एग्जांपल की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने कह दिया कि हम, ठीक है, फिजिक्स गुरु बस में ट्रैवल कर रहे थे, पीछे एक स्टूडेंट ने देखा और उसने क्या कहा, सर रेस्ट पर हैं। ठीक, तो रेस्ट में किसके लिए हैं, स्टूडेंट के लिए हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा देखता है तो वो मोशन में है। इस तरीके के और भी कुछ आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलो, तो रेस्ट हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या होता है? और बेटा अगर आप कोई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करो उतना बढ़िया लगेगा हमको। ठीक है, अब बात करते हैं मोशन की। तो जो मोशन होता है, मोशन जाके, चलो देखो, मोशन ऐसी चीज़ जो रेस्ट के अपोजिट। अगर रेस्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मोशन में बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। जैसे कि ये कार है, कार नहीं है सर, ये बस है। अरे सर ये मूव कर रही है बेटा इस तरफ ऐसे स्ट्रेट रोड पे, तो ये क्या है, मोशन में। मैंने इसको यहाँ पर देखा, मैंने अभी यहाँ देखा, फिर थोड़ी देर बाद इसको यहाँ पर देखूंगा, कहीं यहाँ पहुँच जाएगी, फिर कहीं और आगे पहुँच जाएगी। तो क्या इसकी पोजीशन कॉन्टिन्यू चेंज हो रही है? अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यू चेंज करता रहता है देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, मोशन के बहुत टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। ये तो कहोगे सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन, बहुत सारे मोशन। लेकिन हम उन सबको डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि सर जो मोशन होता है, मोशन मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मोशन।
डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। दूसरा क्या होता है? टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। और तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल। अब देखो 1D 2D 3D है ना, शॉर्ट में क्या कहेंगे हम लोग इसको? 1D, 1D, इसको कहेंगे 2D, इसको कहेंगे 3D। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1D 2D 3D, इनको मोशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक वर्ड लिया, हमने कहा एक्सेस होते हैं। कितने एक्सेस होते हैं? 3, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। अगर तीनों में से सिर्फ कोई एक एक्सिस चेंज हो, बाकी कोई ना हो, तो उसको कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। उसी तरीके से 2D के लिए क्या कहेंगे? अगर तीन एक्सिस में से कोई भी दो एक्सिस अगर चेंज हो रही हैं, तो उसको कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, अगर हमने कहा कि कोई भी तीन एक्सिस में से तीनों की तीनों चेंज हो रही है, तो उसको कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। सर हमें समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं, लेकिन हम इसको अभी एग्जाम्पल में समझाएंगे, समझ में। जैसे मैंने कहा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अभी इसके कोई कोऑर्डिनेट हमने दे दिए, मान लो 0,4। थोड़ी देर बाद इसके कोऑर्डिनेट हमने दे दिए 2,4। फिर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद हमने इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 5,4। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दे दिए हमने 7,4। क्या अगर इन तीनों चारों कोऑर्डिनेट्स में देखो, क्या एक चीज कॉमन है कि चेंज केवल और केवल एक्स एक्सिस हो रहा है? क्या वाई एक्सिस 4 कांस्टेंट है? यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी। मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, इन तीनों को जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो जब भी कभी मोशन इन वन डायमेंशन होगा, वहाँ पर मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन, मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो अगर हम आगे की बात करें टू डायमेंशन मोशन की, तो टू डायमेंशन मोशन कैसा होता है? मान लो मैंने कह दिया ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट अभी थे, मान लो 2, कैसे हो सकता है सर? 0, 2, 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फिर थोड़ी देर बाद कुछ यहाँ आ गए। अब क्या कोऑर्डिनेट हो गए? मान लो मैंने कह दिया 2, 4, 0। फिर नेक्स्ट कहीं और कोऑर्डिनेट चले गए, मैंने कह दिया 3, 5, 0। तो इन दोनों तीनों में से जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या कॉमन क्या दिख रहा है? कि हर एक कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई चेंज हो रहा, जेड चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह का कोई भी मोशन होता है, उसको कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। सर आपने कोऑर्डिनेट से बता दिया, एक एग्जांपल बताइए सर। तो देखो मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक कार है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, उसको क्या कहेंगे? मोशन इन वन। स्ट्रेट है 1D। ट्रेन है स्ट्रेट चल रही है, मोशन इन 1D। जहाज है स्ट्रेट चल रहा है, मोशन इन 1D। यही जहाज अगर टर्न ले ले, अगर इसने क्या करा? टर्न ले ली, जब वो टर्न लेगा तो उसको कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन। देखो ध्यान से, ये भी तो ऐसे यहाँ पर ये ऐसे 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 जा रहे हैं, तो ये भी तो क्या कर रहा है? टर्न ले रहा है। तो जब भी कभी कोई भी मोशन टू डायमेंशन होगा, उस मोशन में क्या चीज़ होगी? वो मोशन प्लेन में होगा। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। अब प्लेन क्या होता है सर? वो जहाज वाला प्लेन नहीं है, ये एक्स और वाई या वाई और जेड, जेड या एक्स, किसी दो एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनता है उसको कहते हैं मोशन इन प्लेन। फिर आती है बात मोशन इन थ्री डायमेंशन की। थ्री डायमेंशन मोशन में मैंने क्या किया है? मैंने कहा तीनों एक्सिस चेंज हो रही, एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी
चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है। इसका मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, इसका एग्जांपल सीधे मैं समझाता हूँ। एक बर्ड है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो जब वो बर्ड उड़ रही है और टर्न करती है, अगर वो टर्न करती है तो वो 3 एक्सिस का यूज कर रही है। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो वो उड़ रही है, एक एक्सिस ये हो गया, लेफ्ट से राइट जा रही है तो एक एक्सिस, 2 एक्सिस यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके के मोशन को कहते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, नो डाउट। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। शेयर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो भी समझ लो, लेकिन शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस कंपलसरी है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा सारा कुछ। लॉकडाउन है, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, मज़े करिए। थैंक यू।